हेलो गाइज। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, हम इसमें तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे और तीन ऐसे स्टॉक कि जिनका फ्यूचर आने वाला बहुत अच्छा है और यहाँ से भी ये 5-6 गुना हो जाएंगे ये स्टॉक। मतलब अभी अगर ये सामने वाला आपको 84 रुपीज़ में मिल रहा है तो ये कम से कम 500 रुपये में मिलेगा। अब ये तीनों स्टॉक में से पहला स्टॉक है हमारा एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट। अब एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट का मैं अगर वन डे चार्ट पे स्ट्रक्चर देखूँ तो बहुत ही सही है। सबसे पहली बात, ये जो एक बेस बन चुका है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अभी। और यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो ये डबल बॉटम जैसे बनते जा रहा है। ये मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 77.47 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? देखो, अगर आप 500 के टारगेट के लिए रुकना चाहते हो इसमें तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 70 रुपीज़ का। मतलब ये लेवल के भी नीचे का 70 का स्टॉप लॉस रखो। और वो भी कुछ दूर नहीं, देखो सिर्फ और सिर्फ अभी 84 पे तो 70 मतलब 14 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो तो इतना तो बनता है 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इसे लंबा होल्ड करो। देखो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में भी ये आराम से 500 तक आपको रिटर्न देगा। अब कंपनी करती क्या है? तो 1228 करोड़ की कंपनी, 28 की बुक वैल्यू और 21 का पी। और ये कंपनी का काम है प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन फॉर फूड बेवरेज एनिमल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लांट बेस्ड इनका जो है पूरा बिजनेस है प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्शन का। और इन कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है ये कंपनी का वो कौन सा है? तो मारी गोल्ड एक्सट्रैक्ट्स फॉर आई केयर फूड कलरिंग एंड पोल्ट्री पिगमेंटेशन। तो ये मारी गोल्ड एक्सट्रैक्ट्स जो है ये कहाँ यूज होता है? आई केयर फूड कलरिंग एंड पोल्ट्री पिगमेंटेशन। और इसके साथ साथ और आगे भी स्पाइस ओलियोरेजिन ऑयल एंड फूड कलरिंग। मतलब देखो, एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। रोजमेरी एक्सट्रैक्ट भी इनका, जो कि हम रोजमेरी वाटर जो यूज करते हैं वो होगा। इन्होंने न्यू इंग्रेडिएंट, द कंपनी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ऐड इट्स इंग्रेडिएंट पोर्टफोलियो। और इन्होंने जो न्यू प्रोडक्ट किया है वो टी फॉर इंस्टा टी। इंस्टा टी के लिए जो प्रोडक्ट लगता है वो इन्होंने अभी शुरू किया है। अब देखो यहाँ मारीगोल्ड ओलियोरेजिन से इनका जो रेवेन्यू आया था 2022 में 42% आया था। फिर स्पाइस ओलियोरेजिन से 32%। इंस्टेंट एंड टी ये जो नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है इनसे 22% रेवेन्यू आ रहा है। और एनिमल न्यूट्रिशन से 2%। तो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट ऐड किया वो मैं कहूँगा कि ये अच्छा चल रहा है, क्योंकि 22% अगर रेवेन्यू उससे आ रहा है तो ये अच्छा ही कहा जाएगा। और जियोग्राफिकल स्प्लिट देखो, अमेरिका 51%, यूरोप 27, अदर 22। तो ठीक है। और कंपनी का देखें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कोचीन एंड बैंगलोर में है। 70,000 टन्स ऑफ प्लांट मटेरियल, 5,000 टन्स ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ईच ईयर थ्रू बोथ ऑफ इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो अच्छा इनका मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, कैपेसिटी भी ठीक है और एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करेंगे। और न्यू बिजनेस वर्टिकल में देखा तो कंपनी स्टार्टेड 2 न्यू बिजनेस वर्टिकल्स टू सर्विसेज द नेचुरल कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट्स। दिस न्यू डिविजन विल कंटिन्यू टू ऐड वैल्यू बाय लिवरेजिंग इन हाउस कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये जो न्यू है नेचुरल कॉस्मेटिक्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट्स, तो ये भी कंपनी ने किया है। अब देखा जाए तो 2 wholly owned सब्सिडरीज है, नेमली एवीटी नेचुरल यूरोप लिमिटेड और एवीटी नेचुरल साउथ अफ्रीका। मैक्सिको एवीटी नेचुरल यूरोप लिमिटेड मार्केटिंग आर्म ऑफ कंपनी। ओके चलो, तो बिजनेस अच्छा है इनका। और देखो एक के फेस वैल्यू पे मिल रहा है, मतलब ये कंपनी कभी तो महंगी थी, पहले ये कंपनी महंगी थी, अभी एक के पी पे मिल रही, इसलिए स्प्लिट हुआ हुआ स्टॉक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो डेफ फ्री कंपनी है, प्रॉफिट अच्छा है 27 की CAGR से, डिविडेंड पे आउट 21% है, अच्छा डिविडेंड दे रही। और अभी जो है ब्रेकआउट हुआ है इसने, ये 50 DMA की लाइन को ऊपर चला गया है, 50 DMA का ब्रेकआउट दे चुका है कंपनी। तो
सेफ है, अभी भी मैं कहूँगा सेफ है, यहाँ से भी इसे होल्ड किया जा सकता है, लंबा होल्ड किया जा सकता है। और कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट की, तो देखो यहाँ आपको एक बात ऑब्जर्व करनी है, ये प्रॉफिट है ना 20 करोड़ का था, हर साल 20 करोड़ का था, फिर 34 करोड़ हुआ, उसके बाद 45 करोड़, देन 73 करोड़, देन 77 करोड़। तो 2023 तक इनका प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज हुआ है एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। और अर्निंग पर शेयर भी देखो 1.37 से 2.23, फिर 3%, देन 4.78, देन 5.08। तो ईपीएस भी कंपनी का कंटिन्यूसली, और डिविडेंड 25% ही डिविडेंड है ऑलमोस्ट। का एवरेज निकल जाए 29, 27, 24, 21, 20, तो 25% का डिविडेंड कंपनी हर साल दे रही है। तो ये मुझे एक अच्छी बात लग रही, छोटी कंपनी होने के बावजूद ये डिविडेंड अच्छा दे रही है। रिजर्व्स 415, उसके सामने बोरिंग 37 की, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। और डेबिटर 67 से 76, ये क्वाइट छोटा सा नेगेटिव फैक्टर है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। मेन बात, प्रमोटर 75% होल्ड कर रही है कंपनी, 75% बिल्कुल प्रमोटर ने होल्ड रखा है, और 24.92 पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी बिल्कुल होल्ड करने लायक है और अपने पोर्टफोलियो में चाहिए ही चाहिए। यहाँ प्लेजिंग का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो प्लेज नहीं, अनप्लेज्ड शेयर है, सबके सब अनप्लेज शेयर है। तो यहाँ बाय एंड होल्ड किया जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। तो ये होगी पहली कंपनी। अब आते हैं हमारी दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी हमारी मेघ मनी ऑर्गेनिक्स। मेघ मनी ऑर्गेनिक्स, ये जो चार्ट है ये बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। मैं भी इन्वेस्टेड था इसमें, बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टेड था, पर मैंने बाद में ये बेच दिया, मेरे लेवल्स टूट गए तो मैंने बेच दिया। पर यहाँ कैसे, ये देखो, ये एक सपोर्ट के आसपास ही घूमते जा रहा है, और ये बॉक्स बना चुका है अभी। ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स कंपनी, ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। देखो ये बॉक्स के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो इसमें कुछ मूवमेंट आएगी, और नहीं तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। देखो एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लगा दूं। तो अब हमारे पास दो लेवल बन चुके। दो लेवल कौन से, 94.60 के ऊपर क्लोजिंग और 75.79 के नीचे क्लोजिंग। ये दो लेवल आपको याद रखने, इसके नीचे गया तो सेल कर देने का, यहाँ इसके ऊपर आ गया तो बाय करने का, बाय करके होल्ड करना है। ये कंपनी बहुत अच्छी, और यहाँ प्रमोटर भी बाइंग कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, प्रमोटर भी बाइंग कर रहे, तो इसमें आपको लंबा रुकना पड़ेगा। ये रिटर्न भी बहुत तगड़े देगा। देखो अभी 2000 करोड़ की कंपनी है, 65 का बुक वैल्यू, और इनका जो मेनली काम करते हैं ये एग्रोकेमिकल एंड पिगमेंट्स बनाने का काम करते थ्रू इट्स 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उससे ये ऑर्गेनिक पिगमेंट्स एंड केमिकल्स बनाने का काम करती है। अब कंपनी का मैं जो दिखाने वाला था आपको, प्रमोटर एक्शन, या देखो 49.37 से 49.48, 49.50 हो गया। अब यहाँ मैं ट्रेड्स में दिखाता हूँ। देखो इन्होंने हर बार बाइंग ही की है, 98 पे बाय किया, 99 पे बाय किया, फिर 82 पे आया तो फिर से बाय कर लिया इन्होंने 41 लाख के शेयर। देखो मई 23 में रमेश भाई पटेल, इन्होंने 50,000 शेयर्स बाय कर लिए कंपनी के, खुद के कंपनी के। तो प्रमोटर बाय कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आगे आने वाले टाइम में बन सकती है। मतलब ये शेयर में मेरे टारगेट 500 प्लस के ही है, तो इसे भी होल्ड करना है। मेघ मनी ऑर्गेनिक्स, यहाँ भी अगर आप देखो तो एक सेकेंड, मेघ मनी ऑर्गेनिक्स है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है यहाँ से, प्लेजिंग का भी कुछ टेंशन नहीं है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा, रिटेल के पास 30% इसमें स्टेक है, तो लिया जा सकता है, होल्ड कर सकते हो इसे। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी रिटर्न ज़रूर देगी, और
तब शायद ये फिर महंगा हो जाएगा स्टॉक, पर मुझे लगता है अभी अगर सस्ता है तो इसमें हमें बाय तो ज़रूर करना चाहिए। और इनका देखो लास्ट दिसंबर 22 में जो नेट प्रॉफिट था ये 8 करोड़ का था, मार्च 23 में 54 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है मार्च 23 में, तो इसे रखो, लंबा होल्ड करो, इसमें 500 प्लस के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। अब फाइनल स्टॉक हमारा आएगा जो कि जिसका भी ओएफएस खुला है और मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें अप्लाई करने के लिए। एसजेवीएन, एसजेवीएन का मैं देखूँ तो जो मार्केट कैप देखो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत सस्ता शेयर है। और ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक एकदम प्रॉक्सी प्ले है मेरे हिसाब से, यहाँ से भी चलेगा। और ये देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया इसने 40 रुपीज़, मतलब बड़ा सा परफेक्ट पैटर्न। देखो क्या ही बोलूँ इस पैटर्न को, ये बना कप, ये बना उसका हैंडल, और ये हुआ ब्रेकआउट 40 वाला हो गया सीधा 80, शेयर डबल। तो क्या ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने, कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट दिया है। तो ये भी शेयर आपको अभी भी यहाँ से अगर डिक्लाइन मिलता है तो बिल्कुल बाय करना। ओएफएस में तो मैं कहूँगा अप्लाई करो ही करो। ओएफएस जो है उसमें अगर मिल गया तो सस्ते रेट पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर ले रहे हो तो आपको 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है, 60 रुपीज़ का, और इसे बस चलते देने का है। ये स्टॉक ऐसा है, इसको टारगेट के चक्कर में मत बांधो। आपकी रिस्क आपको पता होनी चाहिए, पर टारगेट के चक्कर में इसे नहीं रखना है और लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करो। कंपनी का अगर देखा जाए तो फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, इसमें अभी तक कुछ स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें नहीं हुई है क्योंकि ये कंपनी अभी इसकी है, गवर्नमेंट के अंदर आती है। और डिविडेंड देखो 57% का डिविडेंड देती है, डेबिटर कम हुए हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ तो काम कर रही है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ एक बार, 86.77% गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें से ये शायद 75 को तो करना ही है। अभी कितना 5% बेच रही है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मार्च में। हाँ, इसमें म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, ये बाय भी किया और सेल भी किया। ये छपरी ट्रेड कब से करने लगे एसबीआई, पता नहीं। पर ये देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने 2018 में 10 रुपए के भाव पे ये शेयर्स बेचे थे। कितने, 4,32,66,555 शेयर इन्होंने बेचे थे। 2018 की बात है और अभी ओएफएस आ रहा है, तो अच्छा शेयर है, इसका भी भाव मतलब यहाँ से भी 4 गुना हो जाएगा। जैसे एचएल और ये चल गए, यहाँ एक रनअवे गैप भी बनाए, ये रनअवे गैप भी है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक रनअवे गैप है, तो लिया जा सकता है, इसे लंबा रखो। ये भी आपको टारगेट देगा। यहाँ अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबली हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो, और 100% एनालिस्ट का कहना है कि इसे बाय कर सकते हो आप ये स्टॉक। तो छोटा छोटा अमाउंट में इसमें पोजीशन बना के रखो।